नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे नवरात्रि के तीसरे रूप यानी कि माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा का नाम चंद्रघंटा कैसे पड़ा? उनको भोग में हमको क्या चढ़ाना चाहिए और उनको हम किस रंग के फूल चढ़ाएं, किस रंग के हम वस्त्र धारण करें जिससे माँ अति प्रसन्न हो, क्योंकि माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं, इन सभी बातों पर आज हम विचार विमर्श करेंगे और माता की कहानी को भी सुनेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका ही फ़ायदा है। आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी इसकी और आप अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको देख सकते हैं वीडियोस को और उसका सही लाभ उठा सकते हैं सही समय पर। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। माता चंद्रघंटा, जैसे कि नाम से ही पता चलता है चंद्रघंटा, जिसके चंद्र पर यानी कि माथे पर जिसके घंटे का निशान अर्ध चंद्र यानी कि चंद्रमा जो होता है उसका अर्ध चंद्र देखा होगा आपने। अर्ध चंद्र माथे पर जिसके अर्ध चंद्र का निशान है, उसकी वजह से ही माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। एक बार की बात है, सभी देवी देवता बड़े खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। चारों तरफ शांति और अमन थी, लेकिन उसी समय एक जो असुर था वो बहुत ही तप करके, हर दिन कुछ ना कुछ नया करके, इतना कठोर तपस्या करके उसने सभी देवी देवताओं का आह्वान करके उनसे उनकी शक्तियों को अपने वश में कर लिया, उनसे वरदान मांग लिए। वो असुर कोई और नहीं, स्वयं महिषासुर था। वो आपने नाम बहुत ही सुना होगा, महिषासुर मर्दिनी यानी कि माँ दुर्गा। आज उन्हीं की पूजा होती है, जिनको हम चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं, माँ दुर्गा। माँ दुर्गा के ही 9 रूप हैं, उसमें से ये तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा का। तो जब इतनी सारी चीज़ें चल रही थी और देवता कुछ नहीं कर पा रहे थे, जो स्वर्ग के देवता हैं भगवान इंद्र, उनको भी अपना राजपाट वहाँ से छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि वो जो राक्षस महिषासुर था वो उनको सबको परेशान कर रहा, सभी देवी देवताओं को परेशान कर रहा था। स्वर्ग पर भी उसने अपना एक आधिपत्य स्थापित कर लिया था, यानी कि चारों तरफ उसने अपना ही आधिपत्य, अपना केवल राज विस्तृत कर रखा था। सभी देवता इससे परेशान थे। अब वो सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या किया जाए कि इससे हमको मुक्ति मिले, क्योंकि इसके पास इतनी अलौकिक शक्तियां हैं। ये विचार करते हुए सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा कि इसका हम क्या कर सकते हैं, इसको इस विपदा से हम बाहर कैसे आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो महिषासुर है उसने सभी देवी देवताओं का आवाहन करके खुद को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल बना लिया है कि उसको केवल किसी एक की शक्ति से उसका विनाश नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम सभी को सम्मिलित रूप में कार्य करना पड़ेगा। तो अब ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ने मिलकर अपने शरीर की ऊर्जा से एक ज्योति का रूप धारण किया, और वो जो ज्योति थी वो 10 दिशाओं में, 10 दिशाओं के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हैं, कौन कौन सी 10 दिशाएं होती हैं। उसका जो प्रकाश था वो 10 दिशाओं में फैल गया और फिर वहाँ से एकत्रित होकर 10 दिशाओं के आशीर्वाद लेकर 10 दिशाओं का देवताओं का आवाहन करते हुए वो एक रूप में आई, जिनका नाम पड़ा माँ चंद्रघंटा। क्योंकि जो विष्णु देवता हैं, जो भगवान इंद्र हैं, उन्होंने अपना वज्र दिया, ऐरावत से उतरकर उन्होंने उनको एक घंटा भी भेंट किया, जिसको उन्होंने अपने माथे पर लगाया और उससे एक निशान पड़ गया अर्ध चंद्रकार का, जिसकी वजह से उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। भगवान शंकर ने भी उनको अपना अस्त्र शस्त्र दिए। सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्रों से उनको सुसज्जित किया और माता ने जो राक्षस था, महिषासुर था,
उसका वध किया। इसी तरह माता सभी के कष्टों को निवारती हैं। जो बुरी चीज़ें होती हैं, जो बुरे लोग होते हैं, जो आपके जीवन को ख़राब कर रहे होते हैं, उन सभी को आपके जीवन से दूर करती हैं, आपको एनर्जी देती हैं, आपको ताकत देती हैं, आपको बल देती हैं किसी भी स्थिति में उससे पार जाने के लिए। आपको कोई भी दिक्कत होती है, उस परेशानी को वो खुद हर लेती हैं और आपको विपत्तियों से दूर रखती हैं। इसलिए माँ चंद्रघंटा का आवाहन किया जाता है। माँ चंद्रघंटा को लाल रंग बहुत पसंद है। उनकी जो सवारी है वो है सिंह की सवारी। जैसे माँ शैलपुत्री की थी, जो बैल पर बैठती थी। माँ ब्रह्मचारिणी यानी दूसरा जो रूप था उनका ब्रह्मचारिणी, वो वनों में घूमने वाली थी। और माँ चंद्रघंटा जो कि दुर्गा के रूप में आई थी और उन्होंने सिंह की सवारी करके, जो कि सूर्य ने उनको दिया था। सूर्य ने उनको एक तलवार दी थी और शेर का वाहन के रूप में दिया था। सभी देवी देवताओं ने अपने अपने जो भी अस्त्र शस्त्र थे उनको सुसज्जित करके, क्योंकि माता को इसीलिए बनाया गया था कि वो महिषासुर को मार सके, क्योंकि उसको अनेकों अनेकों प्रकार के वर प्राप्त थे। तो सभी देवी देवताओं ने एकजुट होकर, इसीलिए कहते हैं एकता में अनेकता, क्योंकि आप सभी अगर परिवार के सभी लोग सदस्य एक साथ मिलकर किसी परेशानी को सॉल्व करते हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो पता भी नहीं चलती है वो परेशानी, और वो क्षण में उस परेशानी से दूर निकल आते हैं। अगर माँ चंद्रघंटा का आवाहन किया जाए तो वो आपको साहस देती हैं किसी कार्य को करने के लिए। माँ चंद्रघंटा के लिए आप लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं। उनको खाने के लिए गुड़, जो कि मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, गुड़ का भोग लगा सकती हैं। दूध से बनी कोई भी मिठाई आप उनको अर्पण कर सकती हैं। और माँ का मंत्र ओम चंद्रघंटाय नमः, ओम चंद्रघंटाय नमः, ओम चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 21 बार या अगर 108 बार जप कर लेते हैं तो वो बहुत ही उत्तम रहेगा। अब मैं अपनी शब्दों को यही विराम देती हूँ। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह आपके ही लिए है। मैंने आपके लिए ही बनाए हैं। जय माता दी।